राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इंद्रेश कुमार ने देश भर में मंदिर मस्जिद विवाद पर कहा है कि इसे आपसी सुलह समझौते के तहत निपटा लेना चाहिए। उनके मुताबिक जिसकी जो जगह है उसको मिलना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मुस्लिम समुदाय को इस बारे में पहल करना चाहिए। अगर कोई जगह उनकी नहीं है तो उस पर दावा छोड़ देना चाहिए। और जो इस इंद्रेश कुमार की इस बयान को प्रयागराज महाकुंभ में मौजूद संत महात्मा किस रूप में लेते हैं, इस पर बात करने के लिए हम मौजूद हैं प्रयागराज महाकुंभ में। निर्मोही अखाड़े की छावनी में हमारे साथ ब्रह्मांड बाबा हैं, दूसरे महात्मा हैं, हम उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि इंद्रेश कुमार जी ने जो कुछ कहा है, क्या सोचते हैं एक संत होने के नाते आप? जी, इंद्रेश कुमार जी बहुत सुलझे हुए बड़े समझदार व्यक्तित्व के धनी हैं और वर्तमान में राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का कार्य भी देखते हैं। वो भारत के मुसलमानों के लिए काम करते हैं और तमामों भटके हुए मुसलमानों को सही राह दिखा रहे हैं। अगर उन्होंने कहा है कि सुलह समझौता से मंदिर मस्जिद विवाद निकाल लेना चाहिए ताकि किसी मुस्लिम को या किसी हिंदू को कोई पीड़ा ना हो, तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं उनकी यह समझ की परिपक्वता है। और हमारे मुस्लिम भाइयों को भी चाहिए कि अगर उनकी वह चीज़ नहीं है, चूँकि कुरान में कहा गया है कि भाई किसी दूसरे के वस्तु पर अपना स्थान नहीं बनाना चाहिए। ईश्वर इबादत गाह जो होता है वो किसी दूसरे के द्वारा छीनी हुई ज़मीन पर नहीं होना चाहिए। तो अगर हमारे हिंदू भाइयों का नहीं हमारा मंदिर है तो उनको खुशी खुशी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसी देश में रहना है, इसी देश में जीना है और इसी देश में सारे कर्म क्रिया होने हैं। तो विवाद करके जीवन जीना अच्छी बात नहीं है। जो संत महात्मा हैं जो कि हिंदू धार्मिक स्थलों को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार संघर्ष की वजह से ही अयोध्या में रामलला विराजमान हो पाए हैं, तो क्या आप लोग भी इस बारे में पहल करेंगे? जी हाँ, हम चाहेंगे कि जो हमारे सनातन की परंपरा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मुसलमानों की 2-4 पीढ़ियां देखो तो हमारे हिंदू भाई रामलाल श्यामलाल या रामकरण शिवकरण नहीं मिलेंगे। कई सारे मुस्लिम भाई चिल्ला के कहते नहीं हम हिंदू हैं, लेकिन हमारे बाई चॉइस हम मुस्लिम हो गए, हमको मुस्लिम कल्चर पसंद आया, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम समावेशी संस्कृति के जातक हैं। हमारे यहाँ स्वयं 6 दर्शन हैं, 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, यानी हर प्रकार के ग्रंथों का समावेश सनातन में है। गंगा जमुना महाराज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इंद्रेश कुमार जी ने कहा है कि जैसे काशी है, मथुरा है, संभल जो कि अभी इन दिनों बहुत सुर्खियों में है, उसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि ये जगह मुसलमानों को खुद ही जो है वो हिंदुओं को, सनातन धर्मियों को सौंप देना चाहिए ताकि वो वहां पर पूजा अर्चना कर सकें। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है और हम उनकी इस बात का स्वागत भी करते हैं। और हम तो कहते हैं कि सभी मुसलमानों को भी मिलजुल करके देश में सौहार्द बना रहे, प्रेम बना रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात तो निश्चित है कि हमारे मंदिरों को तोड़कर ही मस्जिद बनाई गई हैं। शास्त्रों में जो प्रमाण है, जो हमारे स्थल हैं, उनको तो प्रेम से ही दे देना चाहिए। और अगर ऐसी पहल कोई मुसलमान वर्ग के लोग करते हैं तो हम सब सनातनी समस्त साधु महात्मा आगे एकजुट होकर के उनके लिए चंदा करके भी मस्जिद बनाने के लिए देने के लिए तैयार हैं। लेकिन कम से कम हाँ, उनके लिए हम ये अलग स्थान रखें और सौहार्द बना रहे, कम से कम। बिल्कुल बड़ी बात कर रहे हैं। अच्छा, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी पिछले दिनों कहा था कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जाना गलत है, मतलब उस अभियान को सिर्फ राजनीति के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो क्या लगता है कि ऐसे में मुसलमानों को अब बड़ा दिल दिखाने की जरूरत है? जी बिल्कुल, बड़ा दिल दिखाने की जरूरत है। और ये बात इसलिए भी उन्होंने कही होगी क्योंकि लोग ज्यादातर जो पुरातन जो हमारे मंदिर है उनको छोड़ करके नई जगह ढूंढ रहे हैं, तो वहाँ नहीं ढूंढना चाहिए, वो ठीक है। लेकिन जो पुरातन हमारे मंदिर हैं, जो शास्त्रों में जिनका प्रमाण है, और उनके लिए, क्योंकि समय प्रकृति भी बदलाव चाहती है, प्रकृति भी समय पर बदलाव होता ही है। कहते हैं कि 12 वर्ष में घूरे की भी बदल जाती है। अगर उनके पूर्वजों ने कोई गलती की है तो उसका ये बड़ा दिल दिखाते हुए उसका प्रायश्चित भी कर सकते हैं। इससे पूरे देश में आपसी एकता और सौहार्द बनेगा, भाईचारा कायम रहेगा, गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पूरी दुनिया में पेश होगी। महाराज जी, हाँ, सही बात कहा। जैसे पहले जितने भी पूर्वज थे मुसलमानों के, उन्होंने बहुत सारी जगह मंदिरों को तोड़ के अपनी मस्जिदें बना दी और उन्होंने ये हमेशा गलत किया था। और पहले ये रामलला की देख लो तो रामलला में कितना विवाद कितने दिनों से चल रहा है, वो अभी जाके निपटाए मोदी जी की कृपा से। तो इसी तरीका से जितने भी पुराने मंदिर थे उन पर मस्जिद बनाई गई। तो जो काशी, मथुरा और संभल जो कि इन दिनों सुर्खियों में है, उस पर मुसलमानों को दावा छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। यही उनका बलवंश आई है और इसी में ही सबका हित है। अच्छा, क्या अगर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, अगर काशी, मथुरा, संभल जगह जो कुछ प्रमुख जगहें हैं उस पर दावा छोड़ देंगे तो लगता है कि जो जगह जगह हिंदू मंदिर होने का दावा किया जा रहा है फिर वो चीजें कम होंगी?
वो कम तो हो जाएंगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ आती है कि मुसलमान भाईचारा अपना बनाते हैं, पर मुसलमानों की एक नीति है, जहाँ वो कम होते हैं वहाँ भाईचारा निभाते हैं, और जहाँ उनका समुदाय ज्यादा होता है वहाँ वो हिंदुओं को कम मानते हैं। और वहाँ पे जैसे आज हमारे हिंदू वासी हैं या हिंदू धर्मात्मा है या महात्मा है, वो हमेशा कभी मुसलमानों के विरोध में नहीं जाते। कभी भी हम लोग निकलते हैं मस्जिद के सामने तो सर झुकाते हैं, पर उन लोगों का जो रहना है या कल्चर है वो हमारे धर्म को, मजहब को ज्यादा खंडित करते हैं और ज्यादा नुकसान देते हैं। इसलिए उनको ये चीज बदल देनी चाहिए। बिल्कुल बदल देनी चाहिए। महाराज जी कुछ और आप कहना चाहते हैं, क्या कहना है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारे यहाँ इतनी शांति होती है। हमारा कुंभ चल रहा है, कुंभ के कोने पर भी मस्जिद स्थापित है, वहाँ भी किसी ने कोई उस मस्जिद को हटाने के लिए नहीं। सारे लोग सम्मान कर रहे हैं कि वहाँ जिसको अपना इबादत करने जाना हो जाए। महाराज जी एक और बात उन्होंने इंद्रेश कुमार जी ने कही है कि वक्फ बोर्ड को लेकर भी मुसलमानों को सचेत होना चाहिए और इस तरीके के विवादित जो चीजें हैं उस पर दावा छोड़ना चाहिए। जी बहुत सुंदर उन्होंने कहा, स्वागत योग्य उनका बयान है। और हमारे मुसलमान भाइयों को चाहिए कि बड़ा दिल दिखाएं, क्योंकि हिंदू राष्ट्र है, सनातन राष्ट्र है और अनादि आदि राष्ट्र है। तो इसमें हिंदुओं के हित के लिए चाहिए कि जो दावे हर जगह किए जाते हैं वक्फ बोर्ड के नाम पर, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है, भावनाएं आहत होती हैं। जब भावनाएं आहत होंगी तो हिंसा भड़केगी तो सब सारे पक्षों का नुकसान होगा, और नुकसान होना किसी भी समाज या किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता है। क्योंकि इसका वर्तमान उदाहरण आप इजराइल आदि तमाम मुस्लिम निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि प्रयागराज महाकुंभ में निर्मोही अखाड़े के जो संत महात्मा हैं वो संघ के इंद्रेश कुमार जी के बयान का समर्थन कर रहे हैं और साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अगर मुसलमान पहल करेंगे तो निश्चित तौर पर वो भी हर जगह दावा करना छोड़ देंगे, और अगर सब मिलजुल कर बैठेंगे तो जो समस्याएं हैं, जो मंदिर में मस्जिद का विवाद है, वो आपसी सहमति से भी हल हो सकता है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.